चला पहिली जोडी या ठिकाणी जय वागेश्वर देसाई संघाची पहिली सलामीची आरंभीची जोडी मैदानामध्ये तैनात होईल. एकीकडे या ठिकाणी साई संघाने मगाशी कळवा संघाला पराभूत केलं आणि त्याने थेट सुपर मध्ये प्रवेश सुपर 8 कोला शंभर जिंकली ना. चला पहिली सलामीची जोडी या ठिकाणी जय वागेश्वर दोन्ही संघाचा 12th मॅन. एकीकडे देसाई दुसरीकडे या ठिकाणी त्यांच्या विरोधात MIDC पट्ट्यामधले दादा संघ रोशन सालुंके अँड कंपनी. चला मॅच लवकर चालू करा प्लीज. काय नाटक आहे. हॅलो हॅलो चला पहिली जोडी या ठिकाणी जाईल. अतिशय रोमांचक सामना या ठिकाणी दोन संघादरम्यान एक बिग फाईट. चला घ्या पटापट काय करताय. हिमांशु म्हात्रे यांनी या ठिकाणी मोरेश्वर पाटील पहिली जोडी मैदानामध्ये तैनात आणि पहिला गोलंदाज या ठिकाणी योगेश पाटील घोटगाव संघाचा पहिलाच मीडियम पेसर मध्यमगती गोलंदाज 4 षटकांचा सामना असेल. एक जबरदस्त सामना बेस्ट व्हर्सेस बेस्ट विनर व्हर्सेस विनर अशी ही लढत. कृपया साईवाले कुठे जाऊ नका प्लीज. साईवाले कुठे बसू पण नका. तुमची नंतर मॅच आहे अजून एक. पहिल्या उद्या आराम करा नंतर तुम्हाला डायरेक्ट यायचं किती तारखेला 10 तारखेला. आणि हा यस पहिला चेंडू पुन्हा दमदार चौकार. हिमांशु म्हात्रे याचा दमदार चौकार पहिल्या चेंडूवर या ठिकाणी. डावकऱ्याचा विस्फोटक फलंदाज. हो येस पुण्याचा फ्लिक करायचा होता पण तो चेंडू जाईल. प्रोटेक्शन एक धाव मिळते. संघाची धाव संख्या या ठिकाणी 5 वर. 5 फॉर नॉन बिन बाद 5. शिवछत्रपती राजा ट्रॉफी 2024 या स्पर्धेचे सर्व सन्माननीय डॅशिंग कार्य सम्राट दातृत्व कर्तृत्व आणि नेतृत्व या तिन्ही गोष्टी ज्यांच्या संघामध्ये साबीरबाई दळवी आणि त्यांच्या खांद्याला ते एका ठिकाणी संपूर्ण ऑल टीम्स. शेतकरी कामगार पक्ष 12 पुरस्कृती स्पर्धा वर्ष 6वे पर्व 6. मिस्टर योगेश पाटील. प्लीज जरा टाइमपास नको प्लीज. दोन्ही संघाला विनंती असेल. घोटगाव संघाच्या वतीने पहिले षटक प्रगतीपथावर. आणि हा यस जबरदस्त टायमिंग अफलातून फटका. ग्लोरियस स्ट्रोक मॅग्निफिशंट ड्राईव्ह.
आणि आपलं सामान तापवा. बॉलिंग मार्कवर 11वर 1 पोनन. हातपाय म्हणजे सामान म्हणजे हातपाय. येस पुन्हा दाखला लाईन खेळण्याचा प्रयत्न, परंतु यावेळी मात्र चेंडू थोडासा उजव्याच्या बाहेरून टाकला तर मिळेल एक धाव. संघाची धाव संख्या 12वर. बिन बाद 12 12 फॉनन. एक जबरदस्त सामना या ठिकाणी. निकराची लढत. सामना जिंकण्यासाठी अथक प्रयत्न, निकराचे प्रयत्न, भगीरथी प्रयत्न. दोन बलाढ्य टीम आमने सामने. एकाच कॅलिबरचे दोन ताकदवर संघ प्रतिस्पर्धी आमने सामने. षटक क्रमांक पहिलं प्रगती पदावर मिस्टर योगेश पाटील. 2 balls टू गो इन दी फर्स्ट ओव्हर. 4 षटकांचा सामना असेल. एक जबरदस्त सामना या ठिकाणी. कडवी झुंज, कडवा प्रतिकार, घमासान, धुमशान. आणि हा या चेंडू हवेमध्ये असेल या ठिकाणी. आणि फलंदाज या ठिकाणी धक्का क्रमांक असेल पहिला आणि बॅक टू द पॅव्हिलियन. नॉट आउट. सॉरी. कुठे? अच्छा अच्छा. ही कुठली दिंडी आहे? हो येस पुन्हा एकदा अप्रतिम डिलिव्हरी. 11 लाईन खेळण्याचा प्रयत्न पुन्हा एकदा बीट झाला, शपल झाला, स्ट्रगल करतो या ठिकाणी. डॉट डिलिव्हरी. संघाची धाव संख्या बिन बाद 13. काही गरज नव्हती ज्यावेळी तुम्हाला सरळ बॅटने जर खेळता येत असेल. आणि षटक क्रमांक पहिलं संपुष्टात. फर्स्ट ओव्हर इज फिनिश्ड. टोटल स्कोर गिवन 13. धाव संख्या बिन बाद 13. दमदार सलामी, धुंद फुंद बेधुंद सुरुवात. वेल बिगन इट्स हाफ डन. पहिलं षटक संपुष्टात. 6 चेंडूमध्ये 13 धावांची लयलूट. नवीन गोलंदाज वैयक्तिक पहिल्या संघाच्या वजनात दुसरं षटक प्रगती पदावर. राजा शिवछत्रपती ट्रॉफी 2024 आलेल्या सर्व प्रेक्षकांचं, पाहुण्यांचं या ठिकाणी हार्दिक स्वागत. अतिशय मानाची स्पर्धा. अतिथी देवो भव. बॉलिंग मार्क तयार. आणखीन एक मीडियम पेसर मध्यम गती गोलंदाज प्रीतम पाटील. माझ्या समवेत ताऱ्याचा सुदर्शन पाटील, रॉकस्टार प्रवीण गायकवाड. चला स्पीडअप करा प्लीज. आणि हा यस पुन्हा एकदा आणखीन तडाखा एक. जाहीर सीमारेषे बाहेर एफर्ट केले होते. आणि हा यस 6 ना. दमदार सिक्सर. यस अप्रतिम टायमिंग, मॅग्निफिशियंट स्ट्रोक्स. मला दारुड्या भेटलाय. संघाची धाव संख्या आणि 19. अप्रतिम ड्राईव्ह, नेत्रदीपक टायमिंग, ग्लोरियस स्ट्रोक. टायमिंग शुड बी एक्सलंट. टोटल स्कोर इज मुव्हिंग बिनबाद 19. 19 फॉन आफ्टर व्हेरी फर्स्ट ओव्हर. संघाच्या वतीने दुसरे षटक प्रगती पदावर प्रीतम पाटील. काय आलं ते? थर्ड अंपायर घेतलं का? कशाचा अंपायर घेतलं थर्ड अंपायर? कशासाठी? भीमासाठी कशासाठी घेतलंय थर्ड अंपायर? सिक्ससाठी. अच्छा अच्छा. पण ते तिथं प्रेक्षक आहेत ना पण. आणि फिल्डरनी सांगितलं चटकार आहे म्हणून. मग कशाला अजून काय पाहिजे? त्यांच्यावर विश्वास नाही. चला तरणा बाई घ्या लवकर. देखो आगे से देखो, पीछे से देखो. दिला पण त्यांचं समाधान नाही ना.
संतुष्ट व्हायला पाहिजे का नको? छे रन, यस. समाधान झालं ना? जा आता फिल्डिंग लावून घ्या लगे फटाफट आणि झोपायला लवकर मोकळे व्हा. तुम्ही झोपा, आम्हाला झोपू द्या. तुम्ही तिथं राहता हाकेच्या अंतरावर. धावसंख्या 19, बिनबाद 19, 19 फलन. आणि हा येस पुन्हा एकदा जबरदस्त आक्रमण. हा चेंडू मात्र थांबणार नाही, जाईल पार्किंग प्लॉटमध्ये. जबरदस्त टायमिंग, ट्रेमेंडस स्ट्रोक. आणखीन एक ब्लॉक. संघाची धावसंख्या 25 पाव शतक. वाड्यावर या. धावसंख्या 25. आणखीन एक तडाखा या ठिकाणी मोठे 4 धावांसाठी. येस. धावसंख्या 29. पहिले 2 षटकानंतर चौकार. बघूया काय बॅटिंग, जबरदस्त बॅटिंग केलेली कत्तल. जय वागेश्वर देसाई मत तुटून पडलेत. कसं चेंडू खणून काढला व खोदून काढला या ठिकाणी. अफलातून टायमिंग, मॅग्निफिशंट पीस ऑफ बॅटिंग. धावसंख्या 29. आणखीन एक म्हणलं चांगला फटका. बघूया मिळतील म्हणते 2 धावेचा बेनिफिट. म्हणजे या ठिकाणी दोन्ही गाड्या एकाच पटरीवर आणि फलंदाज बाद होईल काही गरज नव्हती. आरामात चाललं होतं. एकच धाव होती पण 2 धाव्याची जी हाव आणि धक्का क्रमांक बसे पहिला आणि फलंदाज बाद हो. या ठिकाणी मोरेश्वर पाटील ज्यांना कुठल्या 7 धावा. तुमचं सामान टोटलं, बाईला इजा होता कामा नाही. धावसंख्या झाली 30 वर. 1 30 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट. आणि वंडांचा फलंदाज द न्यू मॅन न्यू कॅन्डिडेट्स, नवनिर्वाचित फलंदाज जितेश. आणि हा यस पुन्हा एकदा या ठिकाणी आक्रमण. बघूया आक्रमणाच्या शिवाय भाषात नाही. धावसंख्या 36. Six. For the loss of 1 wicket. Last delivery. बघा या षटकात धावामध्ये जवळजवळ 18/22. अजून एक चेंडू बाकी आहे ठिकाणी. प्रीतम पाटील. चला स्पीडअप करा. काय झालं, बॉल गेलाय का? दुसरा बॉल नाही चालणार, तोच पाहिजे. काय धावसंख्या झाली 36 आफ्टर 11 डिलिव्हरीज. लास्ट डिलिव्हरी, शेवटचा अंतिम अखेरचा चेंडू तयार. आणि हा येस फुलटा चेंडू जबरदस्त ऑपरा, ताकदवर स्ट्रोक पण चांगलं फिल्डिंग. जनता बघूया या ठिकाणी 37 आफ्टर 12 डिलिव्हरीज म्हणजे बरोबर या ठिकाणी
18.50 18.5 धावांचा आस्किंग रन रेट 12 एक जबरदस्त धावसंख्या कमाल धावसंख्या अधिक धावसंख्या धावांचा डोळाला धावांची मसनमट कमाल धावसंख्या या ठिकाणी जय वागेश्वर देसाई विरुद्ध विपक्ष प्रतिस्पर्धी बनाम या ठिकाणी गावदेवी घोट अशी ही लढत. चला बॉलिंग मार्क तयार नवीन षटक प्रगती पदार बॉलिंग मार्क तयार संघाच्या वतीने तिसरं षटक आपलं ठेवणीतलं पहिलं षटक या ठिकाणी गावदेवी घोट संघाचा नवीन गोलंदाज रोशन सालुंके. यस मागच्या सामन्यामध्ये ज्यांनी करामत केली एक जबरदस्त विश्वसनीय फलंदाज गोलंदाज गावदेवी घोट संघाचे ट्रम्प कार्ड मॅच फिनिशर. स्टेअर केला चेंडू या ठिकाणी आउटसाइड द ऑप्शन होता पण आता खराब फिल्डिंग म्हणता एक धाव मिळाली या ठिकाणी पुन्हा आता 2 धावचा मिनिट. हो व्हॉट अ रनिंग बिटवीन द विकेट जबरदस्त रनिंग बिटवीन विकेट जिथं एक धाव तिथं दुसऱ्या धावमध्ये कन्वर्ट केलं संघाची धावसंख्या 39 39 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट. देसाई संघ एक अतिशय पॉवरफुल संघ या ठिकाणी डोंबिवली पट्ट्यामधील आणि हा यस पुन्हा ऑनसाईडला आक्रमण केले या ठिकाणी सीमारेषे लगत प्रोटेक्शन आहे मिळेल फक्त एक धाव दुसऱ्या धाव मंचूवर आणि अतिशय अचूक फेक गॅदर केली यष्टीरक्षक संघाची धावसंख्या झाली 40 एक बाद 40 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट. कमीत कमी 60 ते 70 धावा सहज होतील. करत आक्रमण आता या ठिकाणी हिमांशु मात्रे ज्याने 11 चेंडूमध्ये 33 मागच्या सामन्यामध्ये म्हटलं या ठिकाणी 44 धावा धाव कुठल्या होत्या अर्धशतकापासून वंचित राहिला. या सामन्यामध्ये देखील हो यस क्या शॉट आहे सिक्सर किंग. ताकदवर स्ट्रोक्स आणि मिळते 6 धावा. यस नो चान्स नो डाऊट टोटल स्कोर इज मुव्हिंग 40 आणि हा चेंडू हवेमध्ये असेल. हो व्हॉट अ फिल्डिंग नाही तर खरोखर चौकार गेला असता आपलातून फिल्डिंग कारण आउटफील्ड थोडीशी खराब आहे असल्यामुळं धावसंख्या 47 47 40 वर इंटर मारला षटकार 47 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट. इथं 40 आहे रे वा नेट गेले का नेट गेले मग झटे करणार. जा इकडे चहा पाठवा जरा प्लीज. आणि एक चेंडू झाले मिस या ठिकाणी डॉट डिलिव्हरी असेल अजूनही बॉल बाकी आहे द्यायला षटकामधले. धाव संख्या 47 47 आणि हा येस आणखीन मोठे तडा काय पण तो चेंडू हवेमध्ये आहे का बघू या ठिकाणी आणि जाईल लँड होईल 6 धावांसाठी दमदार टायमिंग. जय वागेश्वर देसाई संघाची जी बॅटिंग चालू आहे अंधाधुंद फटकेबाजी यथेच्छ मनसोक्त मनमुराद फटकेबाजी निरंतर फटकेबाजी अविरत अनवरत फटकेबाजी. धाव संख्या 53
आणि षटक क्रमांक 3 संपुष्टात राहिले. शेवटचा अंतिम अखेरचा निर्वाणीचा फायनल षटक. स्लग ओव्हर, डेथ ओव्हर. चला शेवटचा गोलंदाज राजा शिवछत्रपती ट्रॉफी 2024 मधील ही दुसरी रात्र, दुसरी रजनी. आणि हा बघूया मिळेल फक्त 2 धावा मिळतील. यस आणि रनआउट. धाव संख्या झाली 54. कारण असे फलंदाज बाद होत नसतात सुदर्शन पाटील. त्याला म्हणतात डेलिबरेट, जाणून बुजून. चले गेंदबाज. हो येस, रिव्हर्स अटेम्प्ट करायचा होता परंतु बॅटच्या रडारमध्ये चेंडू आला नाही. या ठिकाणी काही करत नाही. बघूया सरळ बॅटने जर तुम्हाला धावा भरपूर झाल्या त्या ठिकाणी 54 धावा. शेवटचं षटक प्रगतीपथावर बॉलिंग मार्क तयार या ठिकाणी. संदेश पाटील घोट संघाच्या वतीनं. आणि हा येस पुन्हा हेलिकॉप्टर स्ट्रोक खोदून काढला, खणून काढलाय पुन्हा एकदा का या ठिकाणी. हो चांगली फिल्डिंग सचिन पाटील याची दमदार फिल्डिंग. आणि तर हा चौका सहज झाला असता कारण आउटफील्ड इकडे काही ठिकाणी खराब असल्यामुळं. धन्यवाद या ठिकाणी. हो येस पुन्हा एकदा डॉट डिलिव्हरी. येस आउटसाइड द ॲस्टम पुन्हा एकदा अप्रतिम डिलिव्हरी. कमबॅक करते गोलंदाज. शेवटचं षटक प्रगतीपथावर या ठिकाणी. संदेश पाटील धावा झाल्या त्या ठिकाणी 54. 54 अजूनही बॉल बाकी आहे त्या ठिकाणी. 2 बॉल, 2 बॉल्स टू गो इन दी 4th ओव्हर. आणि हा यस पुन्हा आउटसाइड द ॲस्टम या ठिकाणी. पंचांचा मात्र कुठल्याही प्रकारचा निर्णय नाही. डॉट डिलिव्हरी. चांगला चेंडू बघूया अचूक टप्पा ठेवला या ठिकाणी. चेंज ऑफ पेस, गती परिवर्तन, जबरदस्त व्हेरिएशन, वैविध्यपूर्ण मारा. उर्वरित शेवटचा चेंडू लास्ट डिलिव्हरी लेफ्ट फ्रॉम संदेश पाटील. धाव संख्या 54. आणि हा फुलटॉस चेंडू पुन्हा या ठिकाणी. तर मिळतील 2 धावा. संघाचा टोटल स्कोर या ठिकाणी 56 आणि 57 धावांची गरज म्हणजे बरोबर 14.25 धावांचं टार्गेट. 14.25. या प्रवीण गायकर आम्ही तर आता लावून येतो. लावून म्हणजे पिऊन येतो चहा. 14.25. 57 धावांची गरज. या धावा कशा चेस होतील. टार्गेट नक्कीच कठीण असेल. शेवटी क्रिकेट आहे. क्रिकेट इज अ गेम ऑफ चान्स अँड ग्लोरियस अनसर्टन्टीज. कृपया साईवाले कृपया जाऊ नका प्लीज. तुमचा स्क्वॉड घेऊन इकडे या प्लीज. या साईवाले तर तुमची लगेच मॅच आहे. याच्यानंतर ती शेवटची मॅच असेल. याच्यातला विजेता संघ विनर अशी मॅच असेल. तो सामना किती 4चा होता काही 3चा 3 ना. आठपा लवकर. 3. चला या प्रवीण रॉकस्टार एक जबरदस्त समालोचक. रायगडचे मुलुक मैदान तो समालोचन आणि सूत्रसंचलन.
और देसाई टीम ने लक्ष्य रखा है गोट के लिए 57 का टारगेट है। तो देखते हैं किस तरह चेस करते हैं गोट की टीम। गोट के तरफ भी के पास भी बहुत भारी भक्कम बल्लेबाजी है, जैसे कि रोशन सालुंग के बिल्कुल अब तक के मैन ऑफ द सीरीज बाइक बहुत बार जीत चुके हैं और उनके नाम हो चुकी है, तो उन पे ही पूरा जिम्मेदार अगर देखे जाएंगे तो एक रोशन सालुंग के हैं जिन पे उम्मीद लगाएंगी घोट की टीम। मुनाफ भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आप आए और आपने इधर टाइम दिया और अब अलविदा ले रहे हो, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो आप देख सकते हैं ये एक मुकाबला चालू हो रहा है। गोट बनाम देसाई। देसाई ने पहले इनिंग में 56 बनाए थे और 57 का टारगेट रखा है और कंपलसरी चेसिंग है इस टूर्नामेंट की। खास बात यह है कि कंपलसरी चेसिंग है। तो ओपनिंग रोशन सालुंग के और नॉन स्ट्राइक पप्पू पाटिल। हेलो, पप्पू पाटिल स्ट्राइक करेंगे और नॉन स्ट्राइक पर रोशन सालुंग के। और देसाई की तरफ से पहले ओपनिंग बॉलिंग के लिए नितेश मात्रे। और बेहतरीन शॉट, पहली गेंद और दिखाया सिक्सर। यहां पर पप्पू पाटिल ने दिखाया हम भी किसी से कम नहीं। पहली गेंद और पहले गेंद पर छक्का। 57 का टारगेट। बबलू पाटिल तैयार नितेश के लिए, उनके ओवर में दूसरी मर्तबा। और अंपायर का ये 9 गेंद रहेंगी दोस्तों, ओवर स्टेपिंग और फ्री हिट। अब मौका मिलेगा बबलू पाटिल के लिए, पप्पू पाटिल को आपने और हाथ खोलने के लिए। अभी तक एक गेंद आई है, उसपे पहली गेंद पे छक्का, दूसरी गेंद पे 9। अब स्कोर में बढ़ोतरी, स्कोर बढ़ता हुआ 7 रन। अब आने वाली 23 गेंदें और 50 रनों की जरूरत। स्पीड अप कीजिए दोस्तों, और एक मुकाबला खेला जाना है। सुपर 4 के लिए एक टीम निकलेगी इस दिन के लिए। बेहतरीन शॉट और उतनी ही बेहतरीन फील्डिंग। ऐसे फ्री हिट का कुछ फायदा उठा नहीं पाए। इस गेंद पर सिर्फ 1 रन, स्कोर में बढ़ोतरी, स्कोर बढ़ता हुआ 8 रन। बिल्कुल, अगर घोट को जीतना है तो दिखाना होगा पहले पावर प्ले के ओवर में एटलीस्ट 20 या 18 के रन निकालने होंगे। तो आने वाली 18 गेंदों में कुछ एक ऐसा टारगेट सेट करना होगा। तो रोशन सालुंग के तैयार, बिल्कुल जिसपे पूरी टीम अगर देखे जाएंगे तो रोशन सालुंग के ऊपर ही है, क्योंकि एक इनफॉर्म बल्लेबाज है। और कट किया, ये अच्छी 1 रन नहीं ले पाएंगे। एक अच्छे बैट्समैन की निशानी है। पहले गेंद जैसे अच्छी गेंद थी, अच्छी गेंद को सम्मान दिया और स्ट्राइक रोटेट किया। स्कोर में बढ़ोतरी, स्कोर बढ़ता हुआ 9 रन।
और यहाँ पर देखते हैं और बेहतरीन कैच। इस तरह बबलू पप्पू पाटिल के पारी का अंत हो चुका है। स्कोर वहीं पे रुका हुआ 9 रन। अब आने वाली 2 गेंदे शेष इस ओवर की। पावर प्ले में अभी तक के 9 रन निकले हैं। प्रीतम पाटिल, पप्पू पाटिल के विकेट जाने के बाद आए हैं प्रीतम पाटिल। फिफ्टी 57 का टारगेट है गोट के लिए 4 ओवर में। जी दोस्तों, अगर इस मुकाबले को कुछ एक जीतना होगा तो रोशन सालुके को एक अच्छी पारी खेलनी होगी। प्रीतम पाटिल तैयार। ये डॉट गेंद पे किसी कुछ नंबर लिखा ही नहीं होता। स्कोर वहीं पे रुका हुआ 9 रन। अब समीकरण यहां से बदलता हुआ आने वाली 19 गेंदे और 48 का टारगेट। और मिस टाइम शॉट है इसके नीचे और यहाँ पर विकेट का पतंग। प्रीतम पाटिल 0 पे। और करनाल की आवाज सिद्दीक भाई से गुजारिश है कि आइए आपके 2 शब्द बोलिए। और अपने सरपंच साबिर भाई इकबाल दलवी, उनका गाना बेहतरीन। और युवा नेता यासर दाखवे। अब यहाँ से समीकरण चेंज होता हुआ 18 गेंदे और 48 रन चाहिए अभी तक गोट के लिए। क्या रोशन सालुके कुछ ऐसी कुछ 2 शॉट लगाएंगे जिससे कुछ धन्यवाद शारिक दलवी। जहाँ तक सवाल है राजा छत्रपति ट्रॉफी 2024, मैं जैसे ही मंच के ऊपर बैठता हूँ, हालांकि लोग ऐसा समझते हैं कि शेर से आगाज होगा, बेहतरीन शॉट तो नहीं कहूँगा लेकिन अरे 9 रन के स्कोर पे तीसरा झटका। 57 का लक्ष्य का पीछा कर रही है। हालांकि इस मैदान के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। हमारे मंच के ऊपर तशरीफ़ फरमा है लियाकत भाई दलवी, जो दिन का रात और रात का दिन उन्होंने किया इस मैदान को सजाने संवारने में।
और अमज भाई दलवी, उसके बाद गुलजार दलवी, कदीर दलवी, इन मकसूद दाखवे, इन सबों ने इतनी मेहनत की है इस मैदान को सजाने संवारने में, श्रृंखला को अच्छी एक श्रृंखला बनाने में। इसी बीच अच्छी गेंद, यॉर्कर लाइन की गेंद बल्ले के बाहरी हिस्से से लगी और डॉट गेंद ये रही, स्कोर वहीं पे रुका हुआ 9 रन 3 विकेट के नुकसान पर। 16 गेंदें बची हुई, 48 रनों की जरूरत। ओह, बेहतरीन शॉट सीधा मिड विकेट की दिशा में, 6 रनों के लिए इस इनिंग का शायद ये पहला छक्का, सॉरी दूसरा छक्का। इस 6 के साथ स्कोर में इजाफा बढ़ता हुआ स्कोर 15 रन। अब बची हुई 15 गेंदें और 42 रनों की जरूरत। भावेश भोईर राइट आर्म ओवर द विकेट, अच्छी गेंद, नपीतुली गेंद, जैसे ही टिप्पा खाया ऑफ स्टंप पर थोड़ी सी अंदर की तरफ आई। बल्लेबाजों ने इरादे तो खूब कर लिए थे, लेकिन बल्ला और गेंद का कोई संपर्क नहीं विकेट कीपर के दस्तानों में। इस डॉट गेंद के साथ स्कोर वहीं पे रुका हुआ 15 रन। बची हुई 14 गेंदें और 42 रनों की जरूरत। 14 गेंदें और 42 रनों की जरूरत घोट की टीम को। इसी बीच फिर से अच्छी गेंद अपने फॉलो थ्रो में पकड़कर थ्रो किया, लेकिन बाल बाल बचे। स्कोर इस 1 रन से बढ़ता हुआ 16 रन 3 विकेट के नुकसान पर। जैसे जैसे माहौल बदलता जाएगा बल्लेबाज के, ऐसा लग रहा था शुरुआती दौर में जब हमारे 2 कमेंटेटर मंच के ऊपर तशरीफ लाए थे। हालांकि कुछ ना कुछ घटते रहता है श्रृंखलाओं में, या ऐसा कहते हैं शादी ब्याह, उस तरीके से एक बड़ा काज होता है। ये प्रोग्राम बहुत बड़ा होता है। इसको अंजाम देने के लिए जैसा कि हम देखते हैं ऊपर गॉड, उसके बाद नीचे की दुनिया में अगर देखा जाए तो हमारा भगवान हमारा डॉक्टर होता है, और क्रिकेट की दुनिया में अगर हम बात करते हैं तो ये हमारे भगवान अंपायर। इसी बीच खेलना चाहते थे कहीं और गेंद के अंदरूनी हिस्से से लगी और विकेट कीपर ने गैदर किया जब तक अपने बल्लेबाजों ने छोर बदले। इस 1 के साथ स्कोर में इजाफा बढ़ता हुआ स्कोर 17 रन 3 विकेट के नुकसान पर। अब बची हुई 12 गेंदें और 40 रनों की जरूरत। तो ना सिद्दीकी है ना अंसारी है, बिलाल भाई अगर होंगे वहां, न सिद्दीकी है ना अंसारी है, न काले है ना गोरे है, जिन्हें उड़ने नहीं आता उन्होंने पंख निकाले हैं। आगे का माहौल ऐसा है, इलेक्शन भरा माहौल है। लगभग 17 तारीख को ग्रुप ग्राम पंचायत करनाला के इलेक्शन होने जा रहे हैं। अभी से ऐसा लग रहा है कि अभी से शुरुआत होंगी। यासर भाई दाखवे ने पिछले कुछ दिनों में हमें बताया था कि अब शुरुआत हो चुकी इलेक्शन की, आ चुका है इलेक्शन के दौर का। साबिर भाई दलवी लक्की मैन, जैसे कि हम जानते हैं राजनीति क्षेत्र हो या फिर कीड़ा क्षेत्र में अच्छी बल्लेबाजी भी उन्होंने की, समाज सेवा की, बहुत सी चीज़ें ऐसे अंजाम दी है। लेकिन कहते हैं कि नसीब दो प्रकार के नसीब होते हैं। एक नसीब जो ऐसी होती है जो हमें बनानी पड़ती है, और एक नसीब ऐसी होती है जो लिखी हुई होती है। नसीबों से घिरा हुआ हमारा समाज, हमारा माहौल। अब बची हुई 12 गेंदें और 40 रनों की ज़रूरत, यानी प्रति ओवर में 20.00 के औसत से रन निकालने होंगे। गेंदबाज सागर महात्रे 12 पारा एंड से 15-20 कदमों का रन अप लेकर, और अच्छी गेंद, लेकिन खेलना चाहते थे कहीं और। जब तक शॉर्ट स्कोर लेग के खिलाड़ी आते, फील्ड करते, थ्रो करते, बल्लेबाज ने 1 रन और जोड़ लिया अपने खाते में। टीम का स्कोर इस समय 18 रन। बची हुई 11 गेंदें 39 रनों की ज़रूरत। 11 गेंदें 39 रन। कहते क्रिकेट में अगर मगर लेकिन वेकिन शब्दों का इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन इन शब्दों के बिना क्रिकेट भी अधूरा है, ऐसा कहने में भी कुछ हर्ज नहीं है। इसी बीच फिर से ऐसा लगा लेग स्टंप के बाहर, और अंपायर ने हवा में हाथ इस कदर लहराए कि पंछी आसमान में उड़ने का प्रयास कर रहा हो। वो सफल भी हुआ 1 रन से।
इस अतिरिक्त एक के साथ स्कोर में इजाफा, बढ़ता हुआ स्कोर 19 रन। अब बची हुई 11 गेंदे और 38 रनों की जरूरत। 11 गेंदे 38 रन। ओह, बेहतरीन शॉट यहां पर स्कोर लेग की दिशा में, डाबर चौहन पराज, ये सिक्सर। इस बल्लेबाज के खाते में इजाफा। टीम का स्कोर इस समय 25 रन। 25 रन। अब बची हुई 10 गेंदे 32 रन। हाँ, मैं बात कर रहा था इस मैदान को जो सजाने संवारने में मेहनत की है और इस श्रृंखला को ये दिशा में इस प्रकार आज हम देख रहे हैं। हम और आप सब यूट्यूब के माध्यम से भी लाइव है और दर्शक भी इतने ठंडी माहौल में यहाँ पर तशरीफ़ फरमा है, उनका भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। फिर से लिए चलता हूँ मैदान की तरफ। गेंदबाज तैयार, लेफ्ट एम और द विकेट, सागर महात्रे। अच्छी गेंद। अब बची हुई 9 गेंदे और 32 रनों की जरूरत। साई की टीम के कप्तान से गुजारिश करूंगा, साई की टीम के कप्तान से गुजारिश करूंगा जल्द से जल्द कमेंट्री बॉक्स से संपर्क करें। अब 9 गेंदे और 32 रनों की जरूरत। बेहतरीन शॉट वहां पर, सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। इन 6 के साथ घोट की टीम का स्कोर में इजाफा, बढ़ता हुआ स्कोर 31 रन, 3 विकेट के नुकसान पर। अब बची हुई 7 ना, गेंदबाज तैयार, राइट एम लेफ्ट एम राउंड विकेट। और वाइड, इस वाइड के साथ आधी रन की संख्या में इजाफा, बढ़ता हुआ स्कोर 32 रन। 7 गेंदे 25 ना, 7 गेंदे और 25 रनों की जरूरत। सागर महात्रे एक ही मिलेगा। इस एक के साथ स्कोर में इजाफा, बढ़ता हुआ स्कोर 33 रन। हाँ, आखिरी गेंद इस ओवर की। आखिरी गेंद इस ओवर की। 7 गेंदे और 24 रनों की जरूरत। 7 गेंदे 24 रन। अच्छी गेंद, डॉट गेंद। अब बची हुई 6 गेंदे और जिसमें 24 रनों की जरूरत। साई टीम के कप्तान से गुजारिश करूंगा, ये आखिरी कॉल, साई टीम के कप्तान से गुजारिश करूंगा कमेंट्री बॉक्स में आने की कोशिश करें। छह गेंदे 24 रनों की जरूरत।
चलो अंपायर दोनों, वक्त बहुत हो चुका है। 6 गेंदे और 24 रनों की दरकार इस मैच को जीतने के लिए घोट टीम। प्रवीण म्हात्रे पहली गेंद के ऊपर बहुत जबरदस्त शॉट स्कोर लेग की दिशा में, सीधा 6 रनों के लिए। इन 6 के साथ स्कोर में इजाफा बढ़ता हुआ स्कोर 39 रन। अब बची हुई 5 गेंदे और 18 रनों की जरूरत, 5 गेंदे 18 रन। इस मैच को अगर घोट टीम को जीतना है और आज के दिन का सेमीफाइनल खेलना है तो बची हुई 5 गेंदे और 18 रनों की जरूरत। तो प्यार में मौत से डरता कौन है, प्यार तो हो जाता है करता कौन है। प्यार में कर देंगे हम अपनी जात तक कुर्बा, पर पता तो चले हमसे प्यार करता कौन है। ये जो मंच के ऊपर 2 महान व्यक्ति बैठे हैं, एक साबिर इकबाल दलवी और यासर रईस दाखवे, ये दोनों हमसे प्यार करते हैं। ये प्यार ही इनका हमें तलोजा से यहाँ तक खींच लाया है। इसी बीच डाबर च्यवनप्राश चौका, इस चौके के साथ स्कोर में इजाफा बढ़ता हुआ स्कोर 43। अब बची हुई 4 गेंदे और 14 रनों की जरूरत। 4 गेंदे 14 रन। ऐसा लग रहा था कि मैच एक तरफा होगा, और मैंने पहले कहा था क्रिकेट में अगर मगर लेकिन वैज्ञानिक शब्दों का इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन इन शब्दों के बिना क्रिकेट भी नहीं होता। रोजमर्रा की जिंदगी में हम अक्सर देखते हैं कि कोई कुछ भी कहे, हम मंच के ऊपर बैठकर ऐसा हमें महसूस होता है कि घोट टीम जीतेंगी या फिर देसाई टीम जीतेंगी। ये सोच हर इंसान की एक अलग अलग सोच होती है। फिर से गेंदबाज तैयार, चौका और छक्का खाने के बाद इसी बीच और जहां पर 1 रन ही होना चाहिए था वहां पर 2 रन। इन 2 के साथ स्कोर में इजाफा बढ़ता हुआ स्कोर 45 रन। अब बची हुई 3 गेंदे और 12 रनों की दरकार। 3 गेंदे और 12 रन। 3 गेंदे और 12 रनों की जरूरत। अगर इस गेंद के ऊपर एक आधा छक्का या चौका आता है तो मैच में कुछ अलग ही रोमांच होगा। इसी बीच खेलना चाहते थे मिड विकेट के ऊपर से, लेकिन अंदरूनी हिस्सा लगा जिसके कारण वहां पर सिंगल का प्रयास था लेकिन नहीं लिया बल्लेबाज नीलेश म्हात्रे। अब 2 गेंदे और 12 रनों की जरूरत। दो गेंदे और 12 रनों की जरूरत, यानी 2 छक्कों की जरूरत ये मैच जीतने के लिए। बची हुई 2 गेंदे और 12 रनों की जरूरत। राजा शिव छत्रपति ट्रॉफी 2024 का दूसरा दिन। दोनों अंपायर से मैं गुजारिश करूंगा कि वक्त बीतता जा रहा है, जल्द से जल्द मुकाबला शुरू करें। इसके बाद ये राउंड गावदेवी साई के कप्तान से मैं गुजारिश करूंगा। दो गेंदे 12 रनों की जरूरत। दो गेंदे 12 रनों की जरूरत। गेंदबाज तैयार बॉम्बे हाईवे एंड से 10-12 कदमों का रनअप लेकर बल्लेबाज 2 गेंदे 12 रन। और जो उम्मीदें थी, ऐसा लग रहा था ये मैच, हालांकि शिकस्त फतेह मुकद्दर की बात होती है, जमी उल अमीर,
मुकाबला दिले नातुआ ने खूब किया। हार और जीत ये मुकद्दर की बात होती है। दोनों टीमों ने लगभग मुकाबला तो अच्छा किया। ऐसे ठंड माहौल में अगर इस गेंद के ऊपर छक्का आता तो कुछ मज़ा ही अलग बन जाता। ये सिक्सर ज़रूर लगा, लेकिन टॉस के लिए दोनों टीम के कप्तान धन्यवाद। आणि या ठिकाणी दोन्ही संघाचे कॅप्टन आजच्या रात्रीमधला शेवटचा सामना, शेवटची लढत असेल। साई संघाचा कॅप्टन आणि नुकताच विजय झाला जय वागेश्वर देसाई संघाचा कॅप्टन टॉप 4 मध्ये जाण्यासाठी। आणि मॅन ऑफ द मॅच हिमांशू म्हात्रे 10 चेंडूमध्ये 31 धावांची अतिशय अफलातून बॅटिंग केली साकारली। आणि या सामन्याचा नायक या आता मॅन ऑफ द मॅचचा पुरस्कार देतील या ठिकाणी आमचे